इस मूवी में हम दो अलग अलग वर्ल्ड्स को एक बहुत ही पुराने टूर्नामेंट में एक दूसरे का मुकाबला करते हुए देखते हैं। इनमें से एक वर्ल्ड है इवल वॉरियर्स का, तो दूसरी जानिब हैं अर्थ पर रहने वाले वॉरियर्स। बुराई की दुनिया के वॉरियर्स अर्थ के वॉरियर्स को हराकर उनसे उनकी दुनिया यानी अर्थ हथियाना चाहते हैं। तो कौन जीतेगा ये ब्रूटल टूर्नामेंट और क्या इवल वॉरियर्स अर्थ पर कब्जा कर पाएंगे, जानिए आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की जो मूवी है उसका जेनर है एक्शन, फैंटेसी और थ्रिलर। इस मूवी का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट और ये मूवी इसी साल 2021 में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं साइमन मकॉयड और जो गेमर्स हैं उन्हें मालूम होगा कि इसी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम भी है और ये मूवी उसी की एक अडॉप्टेशन है। इस मूवी की रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पर इसे मिल चुके हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इट्स 55% फ्रेश और क्रिटिक्स ने इसे 43% का स्कोर दिया है। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। मूवी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी के जापान में, जिस जगह एक निंजा वॉरियर हेंजो हसाशी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है, जहां कुछ असैसिन्स हेंजो की रहाइश पर हमला करते हैं और उसकी पूरी शिराइर्यू निंजा क्लैन को मार डालते हैं। हेंजो की बीवी इस खून खराबे से डरते हुए अपने न्यूबॉर्न बेबी को घर के एक सीक्रेट कैबिनेट में छुपा देती है। इसके बाद इन दुश्मन असैसिन्स का लीडर आता है जो कि एक इवल वॉरियर है और इसके पास किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा देने की सुपरनेचुरल पावर है और इसका नाम है बीहैन हेंजो की बीवी से हेंजो के बारे में तलब करता है, लेकिन हेंजो की बीवी उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर हेंजो उन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। हेंजो जो कि करीब ही जंगल से पानी भरने के लिए गया था, उसे अपनी बीवी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर अपने कंपाउंड की तरफ जाता है। कंपाउंड पर पहुंचने पर वो अपने पूरे निंजा क्लैन को मरा हुआ देखता है और उसकी बीवी और बड़ा बेटा बर्फ में एकदम जमे हुए होते हैं, जिस पर हेंजो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हेंजो को अंदाजा था कि ये काम कौन कर सकता है। इसी दौरान इस पर वही असैसिन्स हमला करते हैं और हेंजो जो कि एक बिल्कुल माहिर निंजा वॉरियर है, उनको एक एक करके मार डालता है। इनसे निपटने के बाद हेंजो जंगल में जाता है जहां उसे बीहैन मिल जाता है और यहाँ बीहैन और हेंजो के दरमियान मुकाबला होता है और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने लड़ने लगते हैं। शुरू में हेंजो का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन एकदम से बाजी पलटती है और बीहैन हेंजो को बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिससे हेंजो अधमरी हालत में गिर पड़ता है और बीहैन वहां से चला जाता है। दोस्तों हेंजो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। हेंजो अपनी आंखें खोलता है और रेंगते हुए अपने कंपाउंड की तरफ जाता है, जहां वो अपना स्पेशल नाइफ कोनाई अपनी बॉडी से निकालता है और वहीं गिरकर मर जाता है। मरने से पहले वो अपनी बीवी और बच्चे तक पहुंचना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी आग में लिपटती है और उसकी सोल नेदररियल्म में चली जाती है। हेंजो हसाशी के मरने के बाद वहां गॉड ऑफ थंडर रेडन पहुंचता है और हेंजो के उस न्यूली बॉर्न बेबी को, जो उस वाक़े में बच गया था, वहां से ले जाता है। अब ये जो मारामारी हुई ये भी उसी टूर्नामेंट का एक मैच था जो हेंजो और बीहैन के दरमियान था और इस टूर्नामेंट को आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स जीत चुके थे। अब मूवी आती है सैकड़ों साल बाद प्रेजेंट में, जहां अब तक इवल वर्ल्ड अर्थ को 10 में से 9 टूर्नामेंट्स में हरा चुका था और अर्थ सिर्फ एक ही दफ़ा जीत सकी और इसी टूर्नामेंट को कहा जाता है मॉर्टल कॉम्बैट। अब रूल्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्थ इस मर्तबा होने वाला 10वां टूर्नामेंट भी हार गई तो अर्थ पर इवल वर्ल्ड का कब्जा हो जाएगा और अर्थ फिर ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अलबत्ता एक कदीम प्रोफेसी के मुताबिक हेंजो हसाशी के खून से अर्थ पर कुछ ऐसे चैंपियंस एक साथ मिल जाएंगे जो इवल वर्ल्ड को अर्थ पर काबिज होने से रोकेंगे। अब इवल वर्ल्ड का लीडर, जिसका नाम शैंग त्सुंग है,
और जिसकी स्पेशल पावर दूसरों की सोल्स को खाना है, अर्थ पर अपने इवल वॉरियर्स को भेजना शुरू करता है ताकि वो अर्थ पर हर उस चैंपियन को मार डालें जिसके बॉडी पर ड्रैगन मार्क है, यानी वो चैंपियंस जो टूर्नामेंट में फाइट करने वाले हैं, ताकि इस तरह वो नेक्स्ट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अर्थ के वॉरियर्स को खत्म कर दे और टूर्नामेंट जीत जाए। अर्थ के चैंपियंस में से पहले हम एक फॉर्मर प्रोफेशनल MMA फाइटर कोल यंग को देखते हैं, जो अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहता है। कोल को अपने फाइटिंग कैरियर में कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोल अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है जहां एकदम से बर्फ पड़ने लगती है और देखते ही देखते बहुत भारी भरकम बर्फ के स्पाइक्स जोर जोर से जमीन पर गिरने लगते हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि बी-हैन का ही है, जो अब अपने आप को सब जीरो कहता है। और सब जीरो यहाँ कोल और उसकी फैमिली को मारने आया है। यहाँ स्पेशल फोर्सेस का मेजर जैक्सन AKA जैक्स, जो कि काफ़ी देर से कोल पर नज़र रखे हुए था, अपनी गाड़ी में कोल और उसकी फैमिली को रेस्क्यू करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर सब जीरो उनका रास्ता रोक लेता है। जैक्स उससे लड़ने के लिए गाड़ी से निकलता है और कोल को उसकी पार्टनर सोनिया ब्लेड को ढूंढने के लिए कहता है। जैक्स अपनी शॉटगन लिए सब जीरो से मुकाबला करने के लिए बिल्डिंग में जाता है और उसे ढूंढता है। सब जीरो एकदम उस पर हमला करता है और जैक्स उसे शूट करता है, लेकिन सब जीरो अपनी स्पेशल पावर से बुलेट्स को फ्रीज कर देता है। जैक्स सब जीरो से मुकाबला करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सब जीरो एकदम ओवर पावर्ड है और वो जैक्स के बाजू बर्फ से जमा कर तोड़ देता है और जैक्स अपने बाजू खो देता है। दूसरी तरफ कोल सोनिया की हाइड आउट को ढूंढ लेता है, जहां उसे सोनिया मिलती है, जो एक ऑस्ट्रेलियन मर्सेनरी को बांधकर उससे पूछताछ कर रही होती है, जिसका नाम कैनो है। सोनिया कोल को बताती है कि वो और जैक्स काफी देर से मॉर्टल कॉम्बैट की एग्जिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट करते आ रहे हैं और उन्हें ये मालूम हुआ है कि ड्रैगन मार्क किसी भी शख्स को ट्रांसफर हो सकता है जो उस शख्स को मार डाले जिसके पास पहले से ही ये मार्क हो, यानी उसके ओरिजिनल बियरर को। इस हाइड आउट में उन पर शैंग सुंग का भेजा हुआ असैसिन रेप्टाइल अटैक करता है, जो कि इनविजिबल होने की वजह से नजर नहीं आता, लेकिन कैनो इस रेप्टाइल को कोल और सोनिया की मदद से मार डालता है। इसके बाद ये तीनों रेडन के टेंपल की तरफ ट्रैवल करते हैं, जहां वो अर्थ के हालिया चैंपियंस लियो कैंग और कुंग लाओ से मिलते हैं, जो उन्हें रेडन से मिलवाते हैं और रेडन उन्हें इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ ब्रीफिंग देता है। इसी टेंपल में उन्हें जैक्स भी मिल जाता है, जिसे रेडन ने रेस्क्यू कर लिया था और अपने टेंपल में लाकर उसके कटे हुए बाजुओं की जगह मैकेनिकल बाजू फिट कर दिए थे। इसी दौरान शैंग सुंग अपने इवल वॉरियर्स के साथ टेंपल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडन ऐसा नहीं होने देता और टेंपल के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल शील्ड बना लेता है। इसके बाद एक तरफ कोल और कैनो दोनों कैंग और लाओ के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी आर्काना को अनलॉक कर सकें। आर्काना एक ऐसी स्पेशल पावर को कहते हैं जो हर ड्रैगन मार्क रखने वाले में यूनिक होती है, जैसा कि लियो कैंग की फायर को कंट्रोल करने की स्पेशलिटी। दूसरी तरफ सोनिया अपने पार्टनर जैक्स को ट्रेन करती है और उसकी हौसला अफजाई करती है, क्योंकि सोनिया को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए कि सोनिया की बॉडी पर ड्रैगन मार्क नहीं था। अगले सीन में सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जिस दौरान वो सभी कैनो का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कैनो अब तक लड़ने में बहुत बुरा साबित हो रहा था और वो सोनिया से भी बहुत बुरी तरह हार चुका था। इसी बहस के दौरान कैनो को शदीद गुस्सा आता है और उसकी एक आंख से लेजर शूट होती है और इसी के साथ कैनो की आर्काना अनलॉक हो जाती है। दोस्तों, कोल अभी तक अपनी आर्काना को अनलॉक करने में नाकाम साबित हो रहा था। रेडन कोल से काफी डिसअपॉइंट होता है, जिस पर रेडन रिवील करता है कि कोल हसाशी की लड़ी में से है। यहाँ कोल के साथ साथ हमें भी मालूम होता है कि रेडन हेंजो हसाशी के जिस बच्चे को बचाकर ले गया था उसी की फर्दर जनरेशंस में से कोल है, यानी उसकी नस्ल में से कोल भी एक वॉरियर है। ये बताने के बाद रेडन कोल को उसकी फैमिली के पास वापस भेज देता है। दूसरी तरफ इवल वर्ल्ड में शैंग सुंग टूर्नामेंट के लिए अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करने लगता है, जिनमें हैं सब जीरो, मलीना, गोरो, रिको, निटारा और कैनो का पुराना साथी कबाल। दोस्तों, अब कबाल टेंपल में आता है और अपने पुराने साथी कैनो से मिलता है। कबाल कैनो को कन्विंस कर लेता है कि वो टेंपल के गिर्द शील्ड को ख़त्म कर दे ताकि वो टेंपल पर हमला कर सकें। कैनो वैसा ही करता है और अपनी लेज़र शूट करके शील्ड को डिसेबल कर देता है,
जिससे टेम्पल की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और इवल वॉरियर्स टेम्पल पर हमला कर देते हैं। जहां इवल वॉरियर्स और अर्थ वॉरियर्स के दरमियान काफी ब्रूटल क्लैश होता है और दोनों तरफ काफी नुकसान होता है। सभी वॉरियर्स अपने अपने दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। जैक्स रिको के साथ, सोनिया मलीना के साथ, लियो कैंग कबाल के साथ और कुंग लाओ नटारा के साथ मुकाबला करने लगता है। इसी क्लैश के दौरान कुंग लाओ नटारा को अपनी ब्रूटैलिटी से बहुत बुरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ कैनो सोनिया के ऊपर पत्थर गिरा देता है और वो उसके नीचे फंस जाती है। जैक्स उसे इस पत्थर के नीचे से निकालने की बहुत कोशिश करता है, जिस दौरान उसकी आर्काना भी अनलॉक हो जाती है और उसके मैकेनिकल आर्म्स अपग्रेड हो जाते हैं और वो सोनिया को बचा लेता है। इस तरफ इवल वॉरियर गोरो कोल की फैमिली पर अटैक करता है और कोल उससे लड़ने लगता है, लेकिन गोरो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसी क्लैश के दौरान कोल की आर्काना भी अनलॉक हो जाती है और उसकी बॉडी को एक ऐसा आर्मर कवर कर लेता है जिस पर चोट लगाने से वो आर्मर सभी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और कोल इसी एनर्जी को यूज करते हुए गोरो का खात्मा कर देता है। गोरो को हराने के बाद कोल टेम्पल में अपने साथियों की मदद के लिए पहुंचता है, जहां सब जीरो उस पर अटैक करके उसे मारने लगता है, लेकिन कुंग लाओ कोल की मदद करते हुए उसे बचा लेता है। लेकिन खुद कुंग लाओ शैंग सुंग की तरफ से पकड़ा जाता है, जो लाओ के सोल को खा जाता है और लाओ अपनी जान कुर्बान कर देता है। लाओ के साथ ऐसा होता देखकर लियू कैंग बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसी के साथ रेडन अर्थ के बाकी सभी फाइटर्स को एक वॉइड में टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि एक ऐसी स्पेस है जो इवल वर्ल्ड और अर्थ रियल्म के दरमियान एग्जिस्ट करती है। टेलीपोर्ट होने से पहले रेडन कोल की ब्लड लाइन को डिस्क्लोज कर लेता है। अब जिस दौरान वो इस वॉइड में होते हैं, कोल एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक वो आउटवर्ल्ड के सभी वॉरियर्स को एक ही कॉम्बैट में फोर्स करेंगे, सब जीरो को छोड़कर, क्योंकि उसके साथ वो बाद में निपटने वाले थे। रेडन इस बात पर एग्री हो जाता है और अपने सभी वॉरियर्स को उनके टारगेट्स की तरफ भेज देता है और कोल को भेजने से पहले वो उसे हैंजो का स्पेशल वेपन यानी कुनाई थमाता है। सभी वॉरियर्स अपने अपने टारगेट्स के साथ लड़ते हैं, जिनमें जैक्स रिको को अपनी फैटेलिटी से मार डालता है और सोनिया भी कैनो को हरा देती है। और कैनो को मार डालने से अब सोनिया के पास भी ड्रैगन मार्क आ जाता है और उसकी अपनी आर्काना अनलॉक हो जाती है, जिससे वो पर्पल एनर्जी रिंग्स फायर कर सकती है। दूसरी तरफ मलीना कोल पर हावी हो रही होती है, लेकिन सोनिया अपनी आर्काना को यूज करते हुए उसके जिस्म में छेद करके उसे मार देती है। और तो और कबाल और लियू कैंग की लड़ाई में लियू कैंग कबाल को अपने फायर ड्रैगन से जलाकर मार देता है। सभी इवल वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं, अब सिर्फ सब जीरो बाकी बचा था और वही सबसे मुश्किल ओपोनेंट है। सब जीरो कोल की फैमिली पर अटैक कर देता है और उन्हें एक जगह फ्रीज करके बंदी बना लेता है, ताकि कोल खुद अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसके पास आए और उसके साथ 1-on-1 मुकाबला करे। कोल आकर सब जीरो से लड़ता है और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है और दोस्तों सब जीरो यहाँ भी बहुत ओवर पावर्ड साबित होता है और कोल को काफी जख्मी कर देता है। इसी दौरान कोल का ब्लड हैंजो की कोनाई पर गिरता है, जिसके साथ ही नेदररियम में से हैंजो स्कॉर्पियन के रूप में रिलीज हो जाता है और कोल से कहता है कि तुम मेरे डिसेंडेंट हो। स्कॉर्पियन सब जीरो के साथ लड़ने में कोल की मदद करता है। स्कॉर्पियन सब जीरो को हरा देता है और अपने मुंह से हेल फायर शूट करके उसे मार डालता है। कोल अपनी फैमिली को बर्फ से आजाद कर लेता है। स्कॉर्पियन उसे रिलीज करने के लिए कोल का शुक्रिया अदा करता है और वो कोल से रिक्वेस्ट करता है कि वो हसाशी ब्लड लाइन का ख्याल रखे। रेडन, शैनसुंग और दूसरे चैंपियंस के आने से पहले ही स्कॉर्पियन वहां से चला जाता है। शैनसुंग उन्हें धमकी देता है कि वो उनसे बदला लेकर रहेगा और जैसे ही रेडन शैनसुंग को बैनिश करने लगता है, वो अपने इवल वॉरियर्स की लाशें लेकर वापस आउटवर्ल्ड में चला जाता है। रेडन सोच लेता है कि अब से वो नए वॉरियर्स को ट्रेन किया करेगा ताकि वो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर सके और वो इस दफा के चैंपियंस को असाइन करता है कि वो उन नए वॉरियर्स को तलाश करें। इसी के साथ कोल लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो जाता है ताकि वो हॉलीवुड के मार्शल आर्टिस्ट और मूवी स्टार जॉनी केज को ढूंढे और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी मोर्टल कॉम्बैट की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों से जरूर शेयर करें जो मूवीज देखने के शौकीन हैं। आज की वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए।
अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी के कैरेक्टर्स को अलग से एक्सप्लेन करूं और उनकी बैक स्टोरी बताऊं, तो आप इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स दो और नीचे कमेंट्स में भी ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में कमेंट करो। चैनल पर नए हो तो जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप तक खुद पहुंच जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।